हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन। हमारा सीजीएल का जो पेपर था 2003 का, आज उसी पेपर्स के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपको मैं सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं और हमें किस प्रकार दिमाग के अंदर जल्दी से लाना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो कहता था डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स ड्रॉ ऑन टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है दो स्क्वायर जो है टू लाइन सेगमेंट्स के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं जिनकी लेंथ अलग अलग है। कहता है एक लाइन सेगमेंट ये है, इसका के ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया गया, ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया गया, यानी कि इसकी सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। एक कहता है एक स्क्वायर ये है, ये लाइन सेगमेंट था। कहता है दूसरा लाइन सेगमेंट ये था, इसके ऊपर एक स्क्वायर ये ड्रॉ कर दिया गया। कहता है इसके ऊपर ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया गया, दोनों क्या हैं, स्क्वायर ड्रॉ कर दिए गए। कहता है इस प्रकार ड्रॉ इसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एंगल इज 90 डिग्री। तो कहता है इनके जो एरिया का डिफरेंस है वो कितना है, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया का डिफरेंस जो है वो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट। तो कहता है इस ग्रेटर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ बताइए क्या होगी, इज लॉन्गर देन द अदर बाय 2 सेंटीमीटर। यदि बड़े वाले की जो लेंथ है छोटे वाले से कितनी है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। मान लीजिए ये x है तो ये कितनी हो गई, x प्लस में 2, x प्लस में 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ को मान लिया और x सेंटीमीटर इसको मान लिया। तो कहता है इनके एरियाज का डिफरेंस कितना है, 32। तो आप सीधा सा कर सकते हैं कि वे स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 2, ये इसका एरिया हुआ, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर हुआ। ये हमारे हुआ लॉन्गर, इसका होगा लॉन्गर स्क्वायर का, जिसका लॉन्गर सेगमेंट्स का से जो स्क्वायर बना है उसका एरिया, और इसका जो बनेगा उसका क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। यानी कि इसका हुआ इतना एरिया और इसका एरिया आया इतना। कहता है दोनों के एरिया का क्या बता रहा है, डिफरेंस कितना है, 32, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस बड़े स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से कहता है छोटे का एरिया घटाएं तो कितना डिफरेंस आता है, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। ये हमारे पास ऑटोमेटिक जल्दी से इक्वेशन बन गई, आप बना सकते हो और अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से। देखिए x प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab हो गया, और माइनस में ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और ये कितना था हमारे पास, 32। दोनों के एरिया का डिफरेंस, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 4x और ये हो गया 32। दोनों में से हम करते हैं 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस में x बराबर में 32, देन 1 प्लस में x इज इक्वल टू 32, 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में, देन 4 8 जा 32, देन x इज इक्वल टू 8 माइनस में 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 7। और x किसको माना था हमने, स्मॉलर लाइन सेगमेंट को माना था। स्मॉलर लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या मानी थी हमने, x। हमें बतानी कौन सी की है, लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट। तो ग्रेटर की जो लेंथ हो गई हम कहेंगे ग्रेटर लाइन सेगमेंट जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास, क्या मान ली थी हमने, x प्लस में 2, यानी कि x प्लस में 2, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 7 प्लस में 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे इसकी जो लेंथ थी बड़े वाले स्क्वायर की जो साइड कहें तो हम वो कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द पेरीमीटर्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर्स का पेरीमीटर जो है 40 और 32 सेंटीमीटर है। द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज। कहता है एक थर्ड स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर बताइए यदि उसका एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यदि उसका एरिया इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। इनके एरिया के
डिफरेंस के बराबर उस थर्ड का यदि एरिया है तो कहता है उस थर्ड का पेरीमीटर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें थर्ड का एरिया पता होना चाहिए और थर्ड का एरिया पता होगा तो ही हम उसका पेरीमीटर बता सकते हैं। तो थर्ड का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड का जो एरिया है इन दोनों के एरियाज के डिफरेंस के इक्वल है। तो इन दोनों का एरिया पता होना चाहिए और इन दोनों का एरिया निकालने के लिए इनकी साइड का पता होना चाहिए। तो साइड का हम कहां से पता लगाएंगे, दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है 40 और 32, तो यहां से हम इनकी साइड निकालेंगे और साइड से फिर एरिया। तो हम मान लेते हैं एक स्क्वायर का जो है, एक स्क्वायर का वन स्क्वायर जो है, वन स्क्वायर का जो पेरीमीटर जो है वो क्या हो गया 4a, और अदर का जो हो गया वो क्या हो गया, दूसरे का जो हो गया वो हो गया, अदर का जो पेरीमीटर हो गया, अदर पेरीमीटर जो हो गया वो हो गया 4a, और ये वन स्क्वायर यानी कि ये लार्जर का कह लो आप या फर्स्ट का कह लो या फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कह लीजिए, ये 4a होगा। अब 4a इट्स मीन इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 40 इक्वल टू 4a, तो यानी कि a बराबर 40 अपॉन में 4 कितना आ गया 10, यानी कि इसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर की। और इसी प्रकार इस स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी, इसका जो पेरीमीटर 4a कितना है 32, तो 4a बराबर 32, तो a बराबर कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 4 यानी कि 8, यानी कि इसकी साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका जो एरिया होगा वो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी प्रकार जब इसका एरिया निकाल रहे हैं तो इसका भी एरिया क्या होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसका एरिया, इसकी साइड कितनी आई हमारे पास 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें इन दोनों स्क्वायर्स का क्या मिल गया एरिया मिल गया, और थर्ड स्क्वायर का हमें पेरीमीटर बताना है, और थर्ड स्क्वायर का एरिया उसने कहा है कि इन दोनों के एरिया के डिफरेंस के इक्वल है। तो थर्ड का जो एरिया हमने निकाल लिया कि थर्ड स्क्वायर एरिया हमने मान लिया कि पी स्क्वायर, तो वो कितना होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 100 में से हमने इसका एरिया घटाया कितना आया 36, यानी कि 36 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हुआ वो थर्ड का एरिया हुआ, यानी कि इसका एरिया आया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर पी स्क्वायर बराबर। तो पी कितनी हुई यानी कि उसकी साइड, पी किसको माने हमने यहाँ पर साइड को, तो साइड क्या हो जाएगी दोनों स्क्वायर का हमने क्या ले दिया स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 और पी स्क्वायर का पी, यानी कि पी बराबर आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि उस थर्ड स्क्वायर की जो साइड थी वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, साइड थी जो क्या आ गई 6 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर थर्ड का क्या हो जाएगा यानी कि 4 इंटू में साइड, और साइड क्या है पी यानी कि 4p, और यानी कि 4p 4 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू क्या आई है 6, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो उसकी जो पेरीमीटर होगी थर्ड स्क्वायर की, उसका जो पेरीमीटर होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। ओके।